नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुसलमानों की संयुक्त सेना को भोपाल में हराकर पेशवाओं ने मराठाओं की सैन्य शक्ति को सारे भारत में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इसके बाद मराठों ने पुर्तगालियों से 1739 ईस्वी में बेसिन का द्वीप भी छीन लिया था। उस समय बाजीराव मराठा शक्ति की नींव को दृढ़ करके 1740 ईस्वी में इस संसार से चल बसे। बाजीराव के पश्चात उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने और उन्हीं के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना, जिनका शासनकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक का रहा। बालाजी बाजीराव स्वयं प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे। वह प्रत्येक बात में अपने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ की सम्मति का लाभ उठाते थे। सदाशिव भाऊ की देखरेख में ही मराठाओं की शक्ति 1740 में उच्चतम शिखर पर पहुंच गई थी। रघुजी भोसले ने कई बार मध्य भारत में मुगलों को रौंद डाला और बंगाल पर चढ़ाई की। 1750 ईस्वी में रघुजी भोसले की मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय तथा बालाजी बाजीराव के मध्य संगोला की संधि हुई। इस संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के ही राजा रह गए थे। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन चुका था। अब मराठा राजनीति का केंद्र पूना में हो गया था। 1751 ईस्वी में उसने बंगाल के शासक अलीवर्दी खान को उड़ीसा का प्रदेश मराठों को देने के लिए विवश कर दिया था तथा बंगाल और बिहार के प्रदेशों की चौथ कर भी मराठों को देने के लिए बाध्य किया। 1752 और 1756 ईस्वी के काल में मराठों को मुगल साम्राज्य से उत्तर भारत के राजस्व से चौथ कर लेने का आश्वासन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात 1858 में मराठों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया और अटक के किले पर मराठों का ध्वज फहराया। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की इस चुनौती को स्वीकार किया। रोहिला सरदार निजामुद्दौला तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि यह दोनों ही मराठा सरदारों के हाथों हार चुके थे। प्रसिद्ध इतिहासकार सिडनी ओवल के अनुसार अहमद शाह अब्दाली एक कट्टर मुसलमान होने के कारण मराठों के अपने सहधर्मियों के विरोध अभियान के कारण विरोधी था, अतः उसने युद्ध करने का निश्चय किया। अंततः दोनों सेनाओं के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत में युद्ध हुआ। इसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिवराव भाऊ तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह युद्ध हुआ। मराठों तथा बालाजी बाजीराव के लिए यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। कड़े संघर्ष के बाद युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव, तिनकोजी सिंधिया जैसे सरदार तथा लगभग 28,000 सैनिक शामिल हुए। उन्हें भारी सैनिक क्षति उठानी पड़ी। मराठा इतिहासकार कानसी राज पंडित के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। अंततः बालाजी बाजीराव इस पराजय को सहन नहीं कर सके तथा 23 जून 1761 ईस्वी को आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई तथा चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह कथन एक व्यापारी द्वारा 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में मराठाओं की जनहानि का कूट संदेश दे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको यह जानकारी कैसी लगी। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।